Welcome to Lecture 7, DALLE, Mid-Journey, Prompting and Parameters. आज हम एक्सप्लोर करेंगे दो पावरफुल AI टूल्स, DAL और Mid-Journey, जो सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स को स्टनिंग विजुअल्स में बदलने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ये टूल्स डिजाइनर्स, एजुकेटर्स, मार्केटर्स और इवन स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी हैं। इमेजिन करें कि आप सिर्फ एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे अ फ्यूचरिस्टिक सिटी एट सनसेट इन वाटर कलर स्टाइल, और कुछ सेकंड्स में AI आपको एक खूबसूरत इमेज बनाकर देता है। यही मैजिक है AI बेस्ड इमेज जनरेशन का। इस लेक्चर में हम जानेंगे कैसे प्रॉम्प्ट्स लिखे जाते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं इमेज क्वालिटी और स्टाइल कंट्रोल करने के लिए, और कैसे आप इन टूल्स को अपने कंटेंट क्रिएशन वर्कफ्लोज में यूज कर सकते हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि DALL-E और मिडजर्नी में क्या फर्क है, कहाँ कौन सा टूल बेस्ट है, और एथिकल या कॉपीराइट कंसिडरेशंस क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल AI सिर्फ टेक्स्ट या वॉइस में ही नहीं, बल्कि इमेज क्रिएशन में भी बहुत काम आ रहा है। टूल्स जैसे DALL-E और मिडजर्नी अलाउ करते हैं कि आप सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से कॉम्प्लेक्स, रियलिस्टिक या इवन सरियल आर्ट जनरेट कर सकें, और इसके लिए आपको किसी फोटोशॉप या डिजाइन सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी नहीं चाहिए। ये टूल्स डिजाइनर्स और आर्टिस्ट को हेल्प करते हैं आइडियाज जल्दी एक्सप्लोर करने में और मार्केटिंग या एजुकेशन जैसे फील्ड्स में क्रिएटिविटी बढ़ाने में। स्टूडेंट्स इसका यूज एजुकेशनल पोस्टर्स, कॉन्सेप्ट विजुअल्स या साइंस फिक्शन इलस्ट्रेशंस बनाने में कर सकते हैं। मार्केटर्स इससे प्रोडक्ट मॉकअप्स, एड क्रिएटिव्स या विजुअल स्टोरी टेलिंग के लिए इमेजेस बना सकते हैं। ये टूल्स एक्सेसिबल हैं और मोस्टली वेब बेस्ड होते हैं, मतलब किसी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती। इन शॉर्ट, AI tools like DALL-E and Midjourney have made visual creation faster, easier, and far more accessible. आज से कुछ साल पहले तक हाई क्वालिटी इमेज डिजाइन सिर्फ प्रोफेशनल्स कर सकते थे, जिनके पास फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर जैसे टूल्स की एक्सपर्टीज होती थी। लेकिन अब थैंक्स टू AI इमेज जनरेशन, कोई भी व्यक्ति बिना डिजाइन ट्रेनिंग के हाई क्वालिटी विजुअल्स बना सकता है। DALL-E और Midjourney जैसे टूल्स ने ग्राफिक आर्ट को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। अब एक कंटेंट क्रिएटर, एक टीचर या एक स्टूडेंट भी आसानी से कॉन्सेप्ट विजुअलाइज कर सकता है। मान लीजिए आपको एक फ्यूचरिस्टिक क्लासरूम दिखाना है, बस एक प्रॉम्प्ट लिखिए, अ स्मार्ट क्लासरूम इन 2050 विद AI पावर्ड बोर्ड्स, और AI आपकी इमेजिनेशन को इमेज में बदल देगा। ये टूल सिर्फ फन के लिए नहीं है, इनका सीरियस उपयोग होता है इन फील्ड्स लाइक UI UX डिजाइन, गेमिंग, स्टोरी टेलिंग, बुक इलस्ट्रेशन एंड प्रोटोटाइपिंग। ये टूल्स वीडियो वर्कफ्लोज और एजुकेशनल एनिमेशंस में भी यूज होते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। DALL-E OpenAI द्वारा डेवलप्ड किया गया एक AI टूल है जो टेक्स्ट को इमेज में बदलता है। इसका नाम साल्वाडोर डाली और पिक्सार के वॉली से इंस्पायर्ड है, क्रिएटिविटी और टेक का सिंबल। DALL-E GPT लैंग्वेज मॉडल्स और डिफ्यूजन बेस्ड इमेज जनरेशन को कंबाइन करता है। जब आप कोई प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं, DALL-E उस प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करता है यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और फिर उसी के बेस पर एक इमेज जनरेट करता है। ये टूल OpenAI की साइट या ChatGPT+ जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए एक्सेसिबल है। DALL-E मल्टीपल इमेज वेरिएशंस क्रिएट कर सकता है, और इसमें इन पेंटिंग जैसी फीचर्स भी हैं, मतलब आप एग्जिस्टिंग इमेज में कोई पार्ट इरेज करके उसे नया डिजाइन कर सकते हैं। ये बहुत यूजफुल है कंटेंट रिफाइनमेंट या एडिटिंग वर्कफ्लोज में। DALL-E को लाखों टेक्स्ट इमेज पेयर्स पर ट्रेन किया गया है, इसलिए इसकी विजुअल इमेजिनेशन बहुत रिच और डाइवर्स होती है। अब सवाल है कि DALL काम कैसे करता है। ये डिफ्यूजन मॉडल पर आधारित है, जहां AI एक नॉइजी इमेज से शुरू करता है और स्टेप बाय स्टेप उसे रिफाइन करता है ताकि फाइनल आउटपुट आपके प्रॉम्प्ट से मैच करे। पहले ये प्रॉम्प्ट को टोकेनाइज करता है, मतलब वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट करता है, फिर GPT मॉडल की हेल्प से उस टेक्स्ट का मीनिंग समझता है। इसके बाद इमेज जनरेशन मॉड्यूल उस मीनिंग को पिक्सेल्स में ट्रांसलेट करता है। ये प्रोसेस बहुत जल्दी होती है, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। DALL को इतनी ट्रेनिंग दी गई है कि वो एब्स्ट्रैक्ट प्रॉम्प्ट्स को भी समझ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पैंडा राइडिंग अ बाइक थ्रू टाइम स्क्वायर इन द स्टाइल ऑफ वैन गोग। ये DALL को कंफ्यूज नहीं करता, बल्कि वो उसे आर्ट में बदल देता है। ये स्टेप बाय स्टेप पिक्सल प्रेडिक्शन करके रियलिस्टिक और आर्टिस्टिक इमेजेस जनरेट करता है। DALL में प्रॉम्प्ट राइटिंग एक आर्ट है। जितना क्लियर और डिटेल्ड आपका प्रॉम्प्ट होगा, उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को स्पेसिफाई करें, जैसे अ मिडीवल कासल। फिर उसमें स्टाइल या मूड ऐड करें, जैसे एट नाइट, फॉगी एटमॉस्फेयर, वाटर कलर स्टाइल। आप ऑब्जेक्ट, सीन, बैकग्राउंड, लाइटिंग और कलर को डिफाइन कर सकते हैं। कुछ कीवर्ड्स DALL को स्टाइल समझने में हेल्प करते हैं,
जैसे हाइपर रियलिस्टिक, लो पॉली, साइबरपंक, आइसोमेट्रिक। अगर आप वेग प्रॉम्प्ट देंगे जैसे समथिंग ब्यूटीफुल, तो आउटपुट भी जेनेरिक होगा। प्रॉम्प्ट चेनिंग भी एक तरीका है, मतलब एक इमेज जनरेट करके उससे इंस्पायर्ड नया प्रॉम्प्ट क्रिएट करना। यह एक्सपेरिमेंटेशन और रिफाइनमेंट का प्रोसेस है, जिससे आपकी क्रिएटिविटी को एआई का पूरा फायदा मिलता है। DALL-E की इमेज रेजोल्यूशन आमतौर पर 1024x1024 होती है, जो वेब और मोबाइल कंटेंट के लिए काफ़ी है। अगर आपको हायर रेजोल्यूशन चाहिए तो आप अपस्केल करने के लिए एक्सटर्नल टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे टोपाज गीगापिक्सल AI या अडोब फायरफ्लाई अपस्केल। DALL-E एक ही प्रॉम्प्ट पर मल्टीपल इमेज वेरिएशंस देता है, जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा वर्जन आपके पर्पस के लिए बेस्ट है। इटरेटिव वर्कफ्लो पॉसिबल है, यानी एक इमेज जनरेट करें, उसमें कुछ सुधार करें और फिर नया वर्जन बनाएं। हालांकि DALL-E एस्पेक्ट रेशियो कंट्रोल में थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन आप इमेज एडिटिंग टूल्स के साथ इंटीग्रेट करके डिजायर्ड फॉर्मेट पा सकते हैं। PNG फॉर्मेट में डाउनलोड्स पॉसिबल होते हैं और कुछ प्लेटफॉर्म्स इमेज ट्रांसपेरेंसी भी अलाउ करते हैं। DALL-E के कई क्रिएटिव यूज केसेस हैं, एजुकेशन से लेकर मार्केटिंग तक। इमेजिन करें कि आप एक एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं और आपको उसमें दिखाने के लिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन 3D इलस्ट्रेशन चाहिए, तो DALL-E मिनटों में वो इमेज बना सकता है। बुक ऑथर्स डाल को यूज करते हैं स्टोरी इलस्ट्रेशंस के लिए। गेम डेवलपर्स इसे कॉन्सेप्ट आर्ट जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। टीचर्स इससे कॉन्सेप्ट मैप्स और साइंस डायग्राम्स बना सकते हैं। यूट्यूब क्रिएटर्स थंबनेल्स या विजुअल मेटाफर्स क्रिएट कर सकते हैं। इवन सोशल मीडिया मैनेजर्स इसे यूज करते हैं कस्टम पोस्ट्स और इन्फोग्राफिक्स के लिए। DALL-E क्रिएटिव थेरेपी, मूड बोर्ड्स और इंस्पिरेशनल विजुअल्स के लिए भी यूज होता है। ब्रांड्स इसे प्रोडक्ट मॉकअप्स और विजुअल एड्स बनाने में यूज करते हैं। शॉर्ट में कहें, DALL-E हर फील्ड के लिए एक विजुअल कंटेंट पावरहाउस बन गया है। अब हम बात करेंगे मिड जर्नी की, जो DALL-E से थोड़ा अलग है। मिड जर्नी एक AI इमेज जनरेशन प्लेटफॉर्म है जो डिस्कॉर्ड के जरिए काम करता है। यह टूल आर्टिस्टिक और सिनेमैटिक स्टाइल में स्पेशलाइज करता है। जहां DALL-E लॉजिकल और रियलिस्टिक विजुअल्स देता है, वहीं मिड जर्नी स्टाइलाइज्ड और सरियल आर्ट के लिए ज्यादा पॉपुलर है। मिड जर्नी के प्रॉम्प्ट ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम अलाउ करते हैं और इसका आउटपुट हाई एस्थेटिक वैल्यू वाला होता है, इसलिए ये डिजाइनर्स, बुक कवर आर्टिस्ट, फैशन इलस्ट्रेटर्स और फैंटेसी कंटेंट क्रिएटर्स के बीच बहुत पॉपुलर है। आपको बस डिस्कॉर्ड में इमेजिन लिखना होता है, उसके बाद प्रॉम्प्ट और बॉट आपके लिए 4 इमेज ग्रिड जनरेट कर देता है। मिड जर्नी का वर्जन 5 और उसके बाद के अपडेट्स काफी रियलिस्टिक विजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ऑयल पेंटिंग, फिल्म ग्रेन, ड्रीम लाइक मूड्स। यह टूल एक्सपेरिमेंटेशन और एक्सप्रेसिव विजुअल्स के लिए बेस्ट है, जबकि DALL-E फंक्शनैलिटी और एक्यूरेसी पर फोकस करता है। मिड जर्नी का वर्कफ्लो थोड़ा अलग है, क्योंकि ये डिस्कॉर्ड पर चलता है। सबसे पहले आपको मिड जर्नी का डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना होता है, फिर किसी #न्यूबीज चैनल में जाकर आप इमेजिन कमांड से अपनी इमेज रिक्वेस्ट डालते हैं। बॉट आपको एक 4 इमेज ग्रिड देता है, जिसमें आप U1 से U4 तक अपस्केल कर सकते हैं और V1 से V4 तक वेरिएशन जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप किसी एक इमेज को एनलार्ज या रिफाइन कर सकते हैं या उस पर आधारित नया वर्जन बना सकते हैं। सेटिंग्स चेंज करने के लिए सेटिंग्स टाइप करें, जहां आप क्वालिटी, स्टाइल, वर्जन सिलेक्ट कर सकते हैं। इन्फो कमांड से आप यूजेज और क्रेडिट्स चेक कर सकते हैं। इमेजेस को डायरेक्ट डाउनलोड किया जा सकता है। ये पूरी वर्कफ्लो फास्ट, इंटरैक्टिव और बहुत क्रिएटिव होती है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड एक्सेस मॉडल होने की वजह से आपको मंथली पेमेंट करना होता है, लेकिन आउटपुट की क्वालिटी उसे जस्टिफाई करती है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मिड जर्नी में बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर फाइनल इमेज को काफी इन्फ्लुएंस करता है। सबसे पहले आपको की सब्जेक्ट मेंशन करना होता है, फिर उसके बाद मॉडिफायर्स डालने होते हैं, जैसे लाइटिंग, मूड, कैमरा एंगल, बैकग्राउंड डिटेल्स। एग्जाम्पल लें, अ सैमुराई वॉरियर, स्टैंडिंग इन द रेन, सिनेमैटिक लाइटिंग, 4K, रियलिस्टिक। ये प्रॉम्प्ट इमेज को डिटेल्ड और ड्रामेटिक बना देगा। कुछ एक्स्ट्रा टोकन्स हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं, जैसे बैककोट --V5 बैककोट लेटेस्ट मॉडल को चूज करने के लिए, या बैककोट --स्टाइल रॉ बैककोट एक नेचुरलिस्टिक लुक देने के लिए। कॉमर्स से कभी कभी स्ट्रक्चर ब्रेक हो सकता है, इसलिए स्पेसिंग और कीवर्ड रेपिटेशन से आप इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं। ब्रैकेट्स या वेट्स देकर आप किसी कीवर्ड की इंपॉर्टेंस बढ़ा या घटा सकते हैं, जिससे आप AI को गाइड करते हैं कि कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं मिड जर्नी के क्वालिटी और एस्पेक्ट रेशियो सेटिंग्स की।
यदि आप ज्यादा रिफाइंड इमेज चाहते हैं तो बैककोट डैश डैश Q2 बैककोट या बैककोट डैश डैश Q5 बैककोट जैसे टोकन्स यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे हाई क्वालिटी रेंडरिंग ज्यादा टाइम और क्रेडिट्स लेती है। बाय डिफॉल्ट मिड जर्नी स्क्वायर इमेजेस देता है 1:1 एस्पेक्ट रेशियो, लेकिन आप इसे चेंज कर सकते हैं, जैसे बैककोट डैश डैश R16:9 बैककोट फॉर वाइड फॉर्मेट या बैककोट डैश डैश R2:3 बैककोट फॉर वर्टिकल पोस्टर्स। ये बहुत यूजफुल है अगर आप ब्लॉग हेडर्स, यूट्यूब थंबनेल्स या मोबाइल बैनर्स बनाना चाह रहे हैं। स्टाइलाइजेशन कंट्रोल के लिए बैककोट डैश डैश S100 बैककोट जैसा टोकन होता है, जो ये बताता है कि इमेज कितना आर्टिस्टिकली स्टाइलाइज्ड होगा। बैककोट डैश डैश सीड बैककोट कमांड आपको सिमिलर आउटपुट्स जनरेट करने देता है, जिससे रिपीटेबल एक्सपेरिमेंट्स पॉसिबल होते हैं। फास्ट और रिलैक्स्ड रेंडरिंग मोड्स आपके सब्सक्रिप्शन प्लान पर डिपेंड करते हैं। फास्ट मोड क्विक रिजल्ट देता है, रिलैक्स्ड मोड बैचिंग अलाउ करता है। अब जब हम डल और मिड जर्नी को कंपेयर करें तो दोनों के अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। डल ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और फंक्शनल आउटपुट देता है, मतलब अगर आप किसी एजुकेशनल पोस्टर या प्रोडक्ट मॉकअप की बात करें तो डल अधिक एक्यूरेट होगा। वहीं मिड जर्नी आपको ड्रामेटिक, सरियल और सिनेमैटिक विजुअल्स में स्पेशलाइज करने का मौका देता है, जिससे ये फैशन, फैंटेसी आर्ट और क्रिएटिव मार्केटिंग के लिए आइडियल बनता है। डाली एक वेब बेस्ड टूल है और अब ChatGPT+ के साथ इंटीग्रेट भी हो गया है, जिससे आप कॉन्वर्सेशनली प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं। दूसरी तरफ मिड जर्नी पूरी तरह डिस्कॉर्ड पर चलता है और कमांड्स के जरिए ऑपरेट होता है। डल बिगिनर्स के लिए थोड़ा ज्यादा एक्सेसिबल है, लेकिन मिड जर्नी पावर यूजर्स को ज्यादा मैनुअल कंट्रोल देता है, स्पेशली अगर आप एस्पेक्ट रेशियो, सीड और स्टाइलाइजेशन जैसी एडवांस सेटिंग्स ट्वीक करना चाहते हैं। एजुकेशन में भी AI इमेज टूल्स का यूज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। टीचर्स और कंटेंट क्रिएटर्स अब डल्ली या मिड जर्नी का यूज करके डायग्राम्स, मॉडल्स और विजुअल कंटेंट बना रहे हैं, जो स्टूडेंट्स की समझ को बढ़ाता है। इमेजिन करें कि आपको कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट एक्सप्लेन करना है, तो आप डल्ली को प्रॉम्प्ट देकर एक क्रिएटिव विजुअल जनरेट कर सकते हैं जो उस कॉन्सेप्ट को आसान बना दे। हिस्ट्री क्लासेस में हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शंस पॉसिबल हैं, जैसे अ मुगल एम्परर्स कोर्ट सीन इन मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल। ई-लर्निंग मॉड्यूल्स में विजुअल्स एक की रोल प्ले करते हैं। ये टूल्स एजुकेटर्स को अलाउ करते हैं कि वो पर्सनलाइज्ड और एक्सेसिबल कंटेंट बना सकें। डिजाइन और आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स इसे कॉन्सेप्ट विजुअलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं, और आर्ट क्लासेस में स्टूडेंट्स AI जनरेटेड विजुअल्स की क्रिटिक और एथिकल डिस्कशन कर सकते हैं। इन टूल्स से लर्निंग न सिर्फ तेज होती है, बल्कि ज्यादा एंगेजिंग भी हो जाती है। जब हम कमर्शियल और लीगल यूज की बात करते हैं तो हमें लाइसेंसिंग टर्म्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डल्ले और मिड जर्नी दोनों ही कमर्शियल यूज अलाउ करते हैं, बशर्ते आप उनके टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करें। डल्ले, जो ओपन AI द्वारा बनाया गया है, कमर्शियल रीयूज की इजाजत देता है अगर आप ChatGPT+ के जरिए जनरेट कर रहे हैं। वहीं मिड जर्नी की टर्म्स कहती हैं कि आप जनरेटेड आर्ट को रीयूज कर सकते हैं, लेकिन एट्रीब्यूशन देना रेकमेंडेड है। कुछ केसेस में अगर आप AI आर्ट को रीसेल करना चाहते हैं या NFT बनाना चाहते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा केयर लेनी होगी। विशेष रूप से जब आर्ट में किसी इंसान का चेहरा शामिल हो, तो प्राइवेसी और कंसेंट की जिम्मेदारी आपकी होती है। कभी भी प्लेटफॉर्म पॉलिसीज को इग्नोर ना करें। ऑफेंसिव, पॉलिटिकल या मिसलीडिंग कंटेंट के लिए AI टूल्स का यूज करना एथिकल और लीगल दोनों ही नजरिए से प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। AI इमेज क्रिएशन टूल्स कई एथिकल इश्यूज को भी सामने लाते हैं। सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या AI जनरेटेड इमेज वास्तव में ओरिजिनल होती है? डले और मिड जर्नी जैसे टूल्स ने जिन डेटा सेट्स पर ट्रेनिंग ली है, उनमें लाखों कॉपीराइटेड इमेजेस भी शामिल हो सकती हैं, जिनका उपयोग बिना इन्फॉर्म्ड कंसेंट के किया गया है। दूसरा कंसर्न है आर्टिस्ट स्टाइल्स का मिमिक करना। कई प्रॉम्प्ट्स होते हैं, जैसे इन द स्टाइल ऑफ वैन गोग या लाइक स्टूडियो गिबली, जिससे ओरिजिनल आर्टिस्ट के वर्क का अनऑथराइज्ड रेप्लिका बन सकता है। डीप फेक्स और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जैसी चीजें भी इसी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकती हैं। इसलिए कंटेंट मॉडरेशन और प्लेटफॉर्म लेवल रिस्ट्रिक्शंस बहुत जरूरी हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्टूडेंट्स को एथिकली ट्रेन करना चाहिए, ताकि वे टूल्स का यूज क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए करें, न कि प्लेजरिज्म या मैनिपुलेशन के लिए। इस स्लाइड में हम डीप फेक्स और लेजिटिमेट AI इमेज जनरेशन टूल्स के बीच का अंतर समझेंगे। डीप फेक्स का मकसद होता है एग्जिस्टिंग मीडिया को मैनिपुलेट करना, जैसे किसी रियल पर्सन के फेस को किसी और वीडियो में लगाना या उनकी आवाज को क्लोन करके फेक ऑडियो बनाना। ये डिसेप्शन और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
वहीं डालो और मिड जर्नी जैसे टूल्स क्रिएटिव पर्पस के लिए बनाए गए हैं। ये स्क्रैच से नई इमेजेस बनाते हैं, न कि किसी एग्जिस्टिंग इमेज को मॉडिफाई करते हैं। डीप फेक्स मैनिपुलेशन है, जबकि डालो और मिड जर्नी इमेजिनेशन है। लेकिन दोनों टेक्नोलॉजीज एआई पर आधारित होने की वजह से एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई एआई जेनरेटेड इमेज किसी रियल सेलिब्रिटी की लाइकनेस इमिटेट करती है, तो वो भी एथिकल ग्रे एरिया में आ सकती है। इसलिए कंसेंट, इंटेंट और ट्रांसपेरेंसी जैसे प्रिंसिपल्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ताकि मिसयूज से बचा जा सके। एआई जनरेटेड इमेजेस से जुड़ा एक और कॉम्प्लेक्स इश्यू है कॉपीराइट और एट्रीब्यूशन। क्या एआई द्वारा बनाई गई इमेज पर कॉपीराइट क्लेम किया जा सकता है? ये अलग अलग देशों में अलग अलग लॉज के तहत आता है। जैसे यूएस में कॉपीराइट तभी दिया जाता है जब ह्यूमन क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो, जबकि कुछ जुरिस्डिक्शंस एआई क्रिएटेड वर्क्स को भी कॉपीराइट देने की बात करते हैं। इसलिए सेफ अप्रोच यही है कि डाले या मिड जर्नी से बनाई गई इमेज को यूज करने से पहले उसके लाइसेंस टर्म्स पढ़ें और सोर्स को क्रेडिट दें। कभी भी किसी आर्टिस्ट का नाम प्रॉम्प्ट में मत डालें, जैसे इन द स्टाइल ऑफ पिकासो, क्योंकि ये उनके काम की अनफेयर इमिटेशन हो सकती है। ट्रेडमार्क्ड कैरेक्टर्स जैसे मिकी माउस या मार्वल सुपर हीरोज को प्रॉम्प्ट्स में यूज करना भी कॉपीराइट और ब्रांड वायलेशन हो सकता है। अगर आप एआई जनरेटेड आर्ट को बेचने की सोच रहे हैं, तो पब्लिक डोमेन रेफरेंसेस या कस्टम स्टाइल्स यूज करें, ताकि लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। अब हम देखेंगे कि हम प्रॉम्प्ट्स में स्टाइल और एस्थेटिक्स कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इमेज का फाइनल लुक बहुत हद तक आपके प्रॉम्प्ट में दिए गए मॉडिफायर्स पर डिपेंड करता है। आप वाटर कलर, सिनेमैटिक लाइटिंग, एनिमे स्टाइल या 1950s रेट्रो लुक जैसे डिस्क्रिप्टर्स यूज कर सकते हैं, जिससे मिड जर्नी या डाला आउटपुट को उसी टोन में जनरेट करेगा। ईरा, लेंस टाइप, मटेरियल और टेक्सचर जैसे शब्द विजुअल फील एनहांस करते हैं, जैसे अ वाइकिंग शिप, ऑयल पेंटिंग, स्टॉर्मी ओशन, सिनेमैटिक स्टाइल। डाली में आप डिस्क्रिप्टिव चेनिंग कर सकते हैं, यानी एक प्रॉम्प्ट में कई एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं। मिड जर्नी में फाइन कंट्रोल देने के लिए स्टाइलाइज वैल्यू और सीड कंट्रोल भी अवेलेबल है। प्रॉम्प्ट स्टाइल को कंसिस्टेंट रखने के लिए आप प्री मेड प्रॉम्प्ट लाइब्रेरीज का यूज कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया सीरीज के लिए इमेजेस बना रहे हैं, तो रिपीटेड प्रॉम्प्ट से एक यूनिफॉर्म विजुअल आइडेंटिटी बना सकते हैं। एआई इमेज जनरेशन में प्रॉम्प्ट लाइब्रेरीज और कम्युनिटी रिसोर्सेज का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप बिगिनर हैं और नहीं जानते कि कौन से प्रॉम्प्ट्स अच्छे रिजल्ट्स देंगे, तो आप वेबसाइट्स जैसे lexica.art, prompthero.com या kriya.ai का यूज कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर thousands ऑफ सक्सेसफुल प्रॉम्प्ट्स अवेलेबल होते हैं, जिन्हें आप कॉपी करके ट्वीक कर सकते हैं। मिड जर्नी की डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में डेली प्रॉम्प्ट शोकेसेस होते हैं, जहां आप दूसरे क्रिएटर्स की स्टाइल्स और आइडियाज देख सकते हैं। रेडिट पर भी कई क्रिएटिव सबरेडिट्स हैं, जैसे आर मीडिया सिंथेसिस, जो एआई आर्ट प्रॉम्प्ट्स के लिए डेडिकेटेड हैं। गिटहब पर क्यूरेटेड प्रॉम्प्ट डेटासेट्स मिलते हैं, जिसमें थीम्स, जॉनर्स और मॉडिफायर्स क्लियरली टैग्ड होते हैं। ये प्रॉम्प्ट डेटाबेसेस सर्चेबल होते हैं, जिससे आप टॉपिक के हिसाब से बेस्ट सूटेड प्रॉम्प्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। टेम्पलेट्स बिगिनर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं, जबकि एडवांस्ड यूजर्स उन्हें कस्टमाइज करके मास्टर लेवल इमेजेस बना सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी और प्राइसिंग को समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है, ताकि आप सही टूल सिलेक्ट कर सकें। डाले ओपन एआई द्वारा ऑपरेट किया जाता है और आपको लिमिटेड फ्री क्रेडिट्स पर मंथ मिलते हैं, जैसे चैट जीपीटी प्लस प्लान में वीकली डाल यूजेज शामिल होता है। दूसरी तरफ मिड जर्नी सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पर काम करता है, $10 पर मंथ से शुरू होकर हायर प्लान्स तक अवेलेबल है। डाली को वेब ब्राउजर या चैट जीपीटी इंटरफेस से एक्सेस किया जा सकता है और मोबाइल पर भी यूजेबल है। मिड जर्नी केवल डिस्कॉर्ड पर एक्सेसिबल है, इसलिए आपको एक डिस्कॉर्ड अकाउंट बनाना होगा। लोकल इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती और सभी टूल्स क्लाउड बेस्ड हैं। प्रॉम्प्टिंग दोनों टूल्स में अलग तरीके से काम करता है। डाल में प्लेन टेक्स्ट सफिशिएंट होता है, वहीं मिड जर्नी में मॉडिफायर्स और फ्लैग्स ज्यादा मैटर करते हैं। एजुकेशनल यूज के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, लेकिन अभी ये बहुत वाइड स्प्रेड नहीं है। इस स्लाइड में हम देखेंगे कैसे आप प्रॉम्प्ट्स को रीयूज और ऑटोमेट कर सकते हैं, खासतौर पर अगर आप एक डिजाइनर हैं जो रोज मल्टीपल इमेजेस बनाते हैं। सबसे बेसिक तरीका है कि आप प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स बना लें और उन्हें गूगल शीट्स या नोशन में स्टोर करें। आप एपीआईज का यूज करके बैच इमेज जनरेशन भी कर सकते हैं, जहां एक ही बार में मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स भेजे जाते हैं। प्रॉम्प्ट चेनिंग से आप वेरिएबल्स असाइन कर सकते हैं, जैसे बैककोट सब्जेक्ट इन स्टाइल विद लाइटिंग बैककोट, जिसे फिल करके आप वेरिएशंस बना सकते हैं। विजुअल नोटबुक्स जैसे विम्सिकल या मिलरनोट आपको प्रॉम्प्ट हिस्ट्री ट्रैक करने में मदद करते हैं।
डेल में आप टेक्स्ट ओनली प्रॉम्प्ट्स यूज करते हैं, लेकिन मिड जर्नी इमेज प्रॉम्प्टिंग भी अलाउ करता है, यानी आप एक रेफरेंस इमेज भी अटैच कर सकते हैं और उसके साथ टेक्स्ट कंबाइन करके आउटपुट रिफाइन कर सकते हैं। इससे प्रिसिजन और कंट्रोल दोनों बढ़ जाते हैं, स्पेशली ब्रांडिंग या डिजाइन सीरीज में। अब हम समराइज करते हैं कि डॉली और मिड जर्नी में क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं। डॉली एक स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट बेस्ड जीपीटी इंटीग्रेटेड इमेज जनरेशन टूल है जो जनरल पर्पस टास्क्स के लिए आइडियल है, जैसे एजुकेशनल डायग्राम्स, प्रोडक्ट मॉकअप्स और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स की विजुअल्स। वहीं मिड जर्नी एक हाईली आर्टिस्टिक और स्टाइलाइज्ड इमेज जनरेटर है जो सिनेमैटिक विजुअल्स और फैंटेसी आर्ट के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। डॉली सिंपल यूआई और कॉन्वर्जेशनल प्रॉम्प्टिंग ऑफर करता है, जबकि मिड जर्नी ज्यादा पावरफुल मैनुअल कंट्रोल देता है, जैसे एस्पेक्ट रेशियो, स्टाइल इंटेंसिटी और रेजोल्यूशन। दोनों ही टूल्स एजुकेशनल और प्रोफेशनल सेटिंग्स में बहुत यूजफुल हैं, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको टूल चूज करना होगा। दोनों टूल्स हाई क्वालिटी और क्रिएटिविटी सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनका आउटपुट पूरी तरह प्रॉम्प्ट क्वालिटी पर डिपेंड करता है। और सबसे जरूरी बात, आपको इन टूल्स के लाइसेंसिंग और एथिकल इश्यूज को अच्छी तरह से समझना चाहिए ताकि आप इनका सही और रिस्पॉन्सिबल यूज कर सकें। इस आखिरी कॉन्सेप्ट स्लाइड में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट राइटिंग टिप्स रिकैप करेंगे। सबसे पहले, टूल सिलेक्शन आपकी गोल पर डिपेंड करता है। एजुकेशनल विजुअल्स चाहिए तो डल, आर्टिस्टिक पोस्टर्स चाहिए तो मिड जर्नी। प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, फिर स्टाइल, मूड, लाइटिंग, टेक्सचर जैसे मॉडिफायर्स ऐड करें। सिंपल और डिस्क्रिप्टिव प्रॉम्प्ट्स बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं, जैसे अ सोलर इक्लिप्स इन एनिमे स्टाइल, वाइब्रेंट कलर्स, 4K रेजोल्यूशन। वेरिएशंस और आइटरेशंस यूज करके आप प्रॉम्प्ट को रिफाइन कर सकते हैं। हर बार नया वर्जन देखने से क्रिएटिविटी भी बढ़ती है और आउटपुट भी इंप्रूव होता है। कम्युनिटी लाइब्रेरीज जैसे लेक्सिका या प्रॉम्प्ट हीरो आपके लिए शॉर्टकट का काम कर सकते हैं। किसी भी इमेज को यूज करने से पहले उसका लाइसेंस चेक करें, स्पेशली अगर वो कमर्शियल यूज के लिए है। फाइनली, ऑलवेज इंश्योर एथिकल यूसेज सो दैट AI टूल्स एनहांस क्रिएटिविटी, नॉट रिप्लेस ओरिजिनैलिटी और मिसलीड अदर्स। इस स्लाइड में हम डॉली और मिड जर्नी जैसे AI इमेज टूल्स पर फाइनल रिफ्लेक्शंस करेंगे। सबसे पहली बात, ये टूल्स किसी भी क्रिएटर की प्रोडक्टिविटी को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। चाहे आप एजुकेटर हों, डिजाइनर, मार्केटर या स्टूडेंट, ये टूल्स आपके लिए एक क्रिएटिव पार्टनर की तरह काम करते हैं। आप रफ आइडियाज को इंस्टेंटली विजुअल आउटपुट में बदल सकते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और कम्युनिकेशन दोनों इंप्रूव होते हैं। ये टूल्स सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं, बल्कि इमेजिनेशन को भी फ्यूल करते हैं। AI आर्ट जनरेशन एक ऐसी टेक्निक है जो टूल और आर्टिस्ट के बीच की बाउंड्रीज को ब्लर कर रही है, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉम्प्ट लिटरेसी यानी सही तरीके से टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स लिखने की स्किल डेवलप करनी होगी। जैसे जैसे कम्युनिटी फीडबैक बढ़ता है, इन टूल्स की कैपेबिलिटीज भी इंप्रूव होती जा रही हैं। AI इमेज टूल्स आज सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स नहीं हैं, ये मेन स्ट्रीम इनोवेशन, ब्रांडिंग और कंटेंट क्रिएशन का हिस्सा बन चुके हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट असाइनमेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपको इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग को डीपन करने में मदद करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि AI इमेज जनरेशन क्या होता है और ये किन मॉडल्स पर आधारित है। फिर डाल में प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, स्टाइल, लाइटिंग को कैसे फ्रेज किया जाता है, मिड जर्नी के यूज केसेस बताइए, फैशन डिजाइन, फैंटेसी आर्टवर्क, बुक कवर्स जैसे एरियाज में। डाल और मिड जर्नी के बीच मेन डिफरेंसेस क्या हैं, जैसे UI स्टाइल कंट्रोल, एक्सेस मेथड आदि। मिड जर्नी में क्वालिटी सेटिंग्स कैसे काम करती हैं, -Q, -V, -V, -AR जैसे फ्लैग्स का क्या यूज है। लीगल इश्यूज जैसे कॉपीराइट और रीयूज रूल्स को भी समझना जरूरी है। एक गुड प्रॉम्प्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्लैरिटी, ऑर्डर, मॉडिफायर्स आदि। और डाल का एजुकेशनल यूज कैसे किया जा सकता है, डायग्राम्स, विजुअल स्टोरी टेलिंग, मॉकअप्स आदि के माध्यम से। असाइनमेंट क्वेश्चंस का ये दूसरा भाग आपके प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को भी इवैल्यूएट करेगा। आपको एक्सप्लेन करना होगा कि मिड जर्नी में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे की जाती है, जिसमें सब्जेक्ट फर्स्ट ऑर्डरिंग, मॉडिफायर्स और स्टाइल टोकन्स शामिल हैं। डाल जीपीटी का यूज कैसे करता है इमेजेस जनरेट करने के लिए। डिस्कॉर्ड वर्कफ्लो में इमेजिन कमांड के बाद कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं। लेक्सिका जैसे प्रॉम्प्ट लाइब्रेरीज में क्या क्या फीचर्स होते हैं। एथिकल इश्यूज जैसे आर्टिस्ट स्टाइल इमिटेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक मिसयूज को कैसे आइडेंटिफाई और अवॉइड किया जाए। एक्सेसिबिलिटी और प्राइसिंग के बारे में भी आपको लिखना होगा, कौन से टूल्स फ्री हैं और कहां सब्सक्रिप्शन की जरूरत है।
टेक्स्ट और इमेज को कंबाइन करके प्रॉम्प्ट्स कैसे बनते हैं, स्पेशली ब्रांडिंग या प्रोटोटाइपिंग के लिए। और फाइनली, ऑटोमेशन टूल्स कौन कौन से हैं, जैसे APIs, विजुअल प्रॉम्प्ट ट्रैकर्स या टेम्पलेट शीट्स। ये सभी क्वेश्चंस आपको अप्लाइड नॉलेज बिल्ड करने में मदद करेंगे। विवा वोस या ओरल एग्जाम में आपसे कुछ शॉर्ट बट शार्प क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि डाले और मिड जर्नी में प्रॉम्प्ट का क्या रोल होता है, मिड जर्नी में कौन से 2 प्रॉम्प्ट मॉडिफायर्स कॉमनली यूज होते हैं, जैसे लाइटिंग, मूड, -v-r आदि। DALLE की डिफॉल्ट रेजोल्यूशन कितनी होती है और क्या इसे अपस्केल किया जा सकता है। प्रॉम्प्ट लाइब्रेरीज का एग्जाम्पल बताइए, लेक्सिका, प्रॉम्प्ट हीरो जैसे प्लेटफॉर्म्स। मिड जर्नी में -v और -ar का क्या मतलब होता है। वर्जन सिलेक्शन और एस्पेक्ट रेशियो के लिए क्या AI आर्ट को कमर्शियली यूज किया जा सकता है और इसके लिए कौन से लाइसेंसेस पढ़ने चाहिए। मिड जर्नी में सेटिंग्स कमांड का क्या रोल है और क्या हम इमेज को अपस्केल कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस नॉट सिर्फ मेमोरी बल्कि अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करने के लिए होते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और टूल यूजेज दोनों का रिवीजन जरूरी है। विवा के दूसरे भाग में आपसे कुछ कंपैरेटिव और यूज केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कौन सा AI इमेज टूल डिस्कॉर्ड पर चलता है, डल्ले को मिड जर्नी से अलग क्या बनाता है, जैसे स्ट्रक्चर्ड vs स्टाइलाइज्ड आउटपुट। एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बताइए AI जनरेटेड इमेजेस का, जैसे मार्केटिंग पोस्टर्स, UI मॉकअप्स या ई-लर्निंग डायग्राम्स। डीप फेक क्या होता है और वो डाल जैसे टूल से कैसे अलग है। प्रॉम्प्ट रीयूज एजुकेशन में कैसे काम आता है, जैसे कॉन्सेप्ट रीइंफोर्समेंट या स्टाइल कंसिस्टेंसी के लिए। प्रॉम्प्ट चेनिंग क्या होता है और इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। मिड जर्नी में -s क्या डिफाइन करता है, स्टाइलाइजेशन इंटेंसिटी। और ओवरऑल स्टाइलाइजेशन का क्या मतलब होता है AI आर्ट टूल्स में, यानी प्रॉम्प्ट से एस्थेटिक इम्पैक्ट कैसे कंट्रोल होता है। इन क्वेश्चंस के जवाब आपके कंसेप्चुअल मैच्योरिटी को दिखाएंगे। इस फाइनल स्लाइड में हम आज की पूरी लर्निंग को रैप अप करते हैं। आपने देखा कि डाल और मिड जर्नी जैसे टूल्स कैसे सिर्फ प्रॉम्प्ट्स के जरिए हाई क्वालिटी इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। आपने समझा कि कैसे प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर, मॉडिफायर्स, फ्लैग्स और प्रॉम्प्ट लाइब्रेरीज क्रिएटिव कंट्रोल और प्रिसिजन बढ़ाते हैं। हमने एथिकल और लीगल कंसिडरेशंस पर भी बात की, ताकि आप इन टूल्स को रिस्पॉन्सिबली और कॉन्फिडेंटली यूज कर सकें। हमने एजुकेशनल यूज, कमर्शियल पोटेंशियल, ऑटोमेशन टूल्स और प्रॉम्प्ट रीयूज स्ट्रैटेजीज भी एक्सप्लोर की। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? अगली लेक्चर में हम मूव करेंगे एक और एक्साइटिंग टॉपिक पर, डिजाइनिंग एजुकेशनल कंटेंट विद AI टूल्स, कैनवा, ल्यूमन 5, टोम, जहां आप सीखेंगे कि कैसे वीडियोस, प्रेजेंटेशंस और एक्सप्लेनर्स को AI की मदद से प्रोफेशनल तरीके से बनाया जा सकता है। सो स्टे ट्यून्ड and keep experimenting with creative AI, because the future of design is already here and you're a part of it. Thank you.